तो वन पीस चैप्टर 1189 हम लोगों के सामने आ चुका है। एंड लास्ट स्पॉइलर वाली वीडियो ने तो मेरा ऐसा लगा मुझे जैसे करियर ही खत्म कर दिया हो, क्योंकि उस पर सिर्फ 5 व्यूज आए हैं। लाइक लिटरली 5 व्यूज काफी डिमोटिवेटिंग है, लेकिन खैर मैं चैप्टर लाता रहूंगा एंड हार नहीं मानने वाला मैं। सो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर ईमू ने अपनी तलवार लूफी के आर पार कर दी थी एंड लूफी की छाती चीरने के बाद यहाँ पर ईमू सीधा उसे एक पेड़ पे पिन कर देता है। उसॉप को यहाँ पर लूफी की हाकी सेंस होती है अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी से। लाइक लिटरली बंदे को यहाँ पर सेंस हो जाता है कि उसके कैप्टन के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। एंड इवन यहाँ पर जिम्बे भी सेंस कर पा रहा होता है कि लूफी की हाकी वीक होती जा रही है। अब पैनल शिफ्ट होता है ब्रुक एंड गंको पे, जहाँ पर गंको की आइस पूरी तरीके से पिघल चुकी है। एंड यहाँ पर ब्रुक गंको को जगाने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो अपना रागनीर है वो यहाँ पर ब्रुक को कुछ बताने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि वो एक गिलहरी है भाई। पर चौपर समझ जाता है उसकी लैंग्वेज एंड बोलता है कि भाई यहाँ पर रागनीर बोल रहा है कि मैंने जान पूछ के यहाँ पर गंको को अपनी आइस में जमाया था। एंड ब्रुक गुस्से में यहाँ पर बोलता है रागनीर से कि भाई ये बंदी मेरी बच्ची की तरह है, लाइक लिटरली इसे मैंने पाला है अपने हाथों से। तो यहाँ पर अपना रागनीर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ब्रुक पूरा हड्डी हो रखा है एंड गंको का फेस कहीं से ही ब्रुक से नहीं मिलता। एंड दूसरे सीन में अचानक से हजरुद्दीन अपनी शिप को तेजी से लोकी की साइड लेके आ जाता है। एंड ऑफ कोर्स भाई इन लोगों का ब्रेक नहीं लगता एंड सीधा क्रैश करते हैं ये लोग लोकी के ऊपर। एंड जेट शिप में से निकल के बोलती है लोकी से कि अपने वुंड्स दिखा, लाइक तेरा जो ब्लड इतना लॉस हो रहा है ना भाई, उससे तेरी जान भी जा सकती है। एंड यहाँ पर हजरुद्दीन यहाँ पर लोकी को बोलता है कि तू उस बंदे को जानता है ना जो यहाँ पर एल्बाफ में तबाही मचा रखा है। तो लोकी रिप्लाई करता है कि हाँ शायद से मैं उसे जानता हूँ। एंड तभी हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है। फ्लैशबैक में हमें देखने मिलता है जब लोकी ने हराल्ड को मार दिया था, तब वहाँ पर शेंक्स और जारोल भी उसके सामने खड़े थे। एंड लोकी यहाँ पर उसके बाद बोलता है कि मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म कर दूंगा, मैं यहाँ से निकलूंगा एंड पूरी गवर्नमेंट को खत्म करके रख दूंगा। तो शेंक्स उसे समझाता है कि मैं भी बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट एक आने वाली वॉर की तैयारी कर रही है, एक ऐसी वॉर जिसका हमें अंदाजा नहीं है एंड तुझे पता नहीं है तू किससे डील करने वाला है। हम जिससे फाइट करने वाले हैं वो किंग ऑफ दी वर्ल्ड है। जिसे सुन के लोकी शॉक में चला जाता है। वो बोलता है कि ऐसा कोई भी किंग नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट है एंड मैं उसे खत्म कर दूंगा। एंड शेंक्स बोलता है कि मैं काफी टाइम तक वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं किससे डील करने वाला हूँ, तो तुझे ये बात समझनी होगी एंड मेरी बात सुननी होगी। एंड अब सीन करंट में आता है एंड लोकी को रियलाइज होता है कि वो जिससे फाइट कर रहा था वो किंग ऑफ दी वर्ल्ड ही है। एंड लोकी यहाँ पर बोलता है कि अगर मेरा शक सही है तो ये इंसान वही है एंड ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए उसे मारने को। लाइक इस बंदे को कूट मारा है ईमू ने यहाँ पर एंड स्टिल ये बंदा उससे फाइट करना चाहता है। वाओ। एंड यहाँ पर ईमू लूफी से बोल रहा होता है कि मुझे तुझे कितनी बार मानना पड़ेगा। लाइक लिटरली तेरे यहाँ पर 3 भाई हैं, तीनों अलग अलग फैमिली से। एक रेवोल्यूशनरी आर्मी में कमांडर बना फिरता है, एक को मरीन्स ने मार दिया और तीसरा तू। लाइक लिटरली बंदे को ह्यूमिलेट किया जा रहा है यहाँ पर मेंटली भाई। एंड बंदा यहाँ पे भी नहीं रुकता, वो एक और सोर्ड निकालता है जिसे हम सोर्ड ऑफ द सी गॉड कहने वाले हैं। उस सोर्ड को भी वो लूफी के आर पार कर देता है। लाइक लिटरली ईमू ने यहाँ पर लूफी के सीधे चेस्ट में 2 स्वॉर्ड्स आर पार कर दिए हैं। ईमू यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा है लूफी को खत्म करने का। लाइक बंदा यहाँ पर सोच रहा है कि अब सीरीज का एंड खरीद देते हैं भाई, ज्यादा एपिसोड हो रखे हैं। बंदा एक और वेपन समन करता है जो कि एक कुल्हाड़ी होती है एंड ये काफी ज्यादा लेजेंडरी कुल्हाड़ी है, क्योंकि ईमू यहाँ पर बोलता है कि अब तू उस वेपन से मरेगा जिसने इस दुनिया को बनाया है। लाइक कुछ ज्यादा ही बड़े वर्ड्स है एक वेपन के लिए, यू नो। एंड तभी हम लोगों को यहाँ पर जोरो एंड सोमर्स का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सोमर्स के हाथ में एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है जो कि उसकी फैमिली में पास डाउन होते हुए आ रही है। एंड सोमर्स यहाँ पर एक्सप्लेन करता है ये जो वेपन्स हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये उन्हीं 90s किंग्स के वेपन्स हैं ये, जिन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट और इस वर्ल्ड को स्टैब्लिश किया। एंड दूसरे सीन में हम सांजी की साइड देखते हैं, जहाँ पर सांजी के सामने किलिंगम खड़ा होता है जो कि अपना एक लेजेंडरी वेपन कर लिए खड़ा है उसके सामने। एंड किलिंगम यहाँ पर यूज कर रहा है स्पीयर ऑफ द होली लाइफ। एंड यहाँ पर सोमर्स एक्सप्लेन कर रहा होता है कि टोटल 9 वेपन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिनका नाम मैं तुम लोगों को अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, तुम लोग आराम से पढ़ सकते हो। एंड पैनल शिफ्ट होता है लूफी की साइड, जहाँ पर ईमू अपनी कुल्हाड़ी से लूफी को मारने ही वाला होता है अपने फाइनल ब्लो से। एंड लूफी को सेव करने आता है किंग ऑफ द पायरेट्स का लेफ्ट हैंड गबान। एंड गबान सीधा आके उस कुल्हाड़ी से अपनी कुल्हाड़ियों को क्लैश कर देता है। लाइक लिटरली बंदा उस वेपन से क्लैश कर रहा है जिसने इस वर्ल्ड को बनाया अकॉर्डिंग टू ईमू। एंड इसी के साथ चैप्टर यहीं पे एंड होता है। चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड तुम्हारे भाई को तुम्हारी सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है इस टाइम पर, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
क्योंकि वो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जो कि स्पॉयलर्स एंड मांगा के वीडियोस में इंटरेस्टेड रहते हैं। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।